बहुत ही कठिन से पढ़ाए थे और माँ के अंदर में एक इच्छा रहती है, वह बार बार देवी देवता भगवान से कहते हैं, हे भगवान हमारे पुत्र को अच्छा सर्विस देना, हमारे पुत्र पढ़ लिख करके अच्छा बने, मेरा नाम करे, यह कुल खानदान का नाम ऊंचा करे। मां गरीब भी है, निर्धन भी है, तो उसका परवाह न करती है, परिश्रम करती है, मजदूरी करती है, पेट काट करके बच्चे को पढ़ा लेती है। जब पढ़ लिख करके बच्चा सर्विस में चला जाता है तो सर्विस का जब पैसा आने लगता है तो पुत्र का मन बौड़ा गया, शादी हो गई, पत्नी गड़बड़ मिली, सास ससुर को ही लात मारने वाली कहीं मिल गई, तो तुरंत महीनों दिन के अंदर में पति को लेके बाजार चल देते हैं और बाजार में ही रूम भाड़ा लेके रहने लगते हैं। सास ससुर से कोई मतलब नहीं, अब वो लड़का को माता पिता से भी कोई मतलब नहीं। पत्नी अनेक प्रकार से कान फूंकती है तो हम पत्नी का ही हो जाते हैं, पढ़ लिख करके भी हम गधा से बदतर हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो सद्बुद्धि होती है, सद्ज्ञान होता है, काहे वो संस्कृत पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, उसमें अच्छे अच्छे श्लोक हैं, अर्थ हैं, हिंदी पढ़ते हैं, उसमें बड़े बड़े विद्वान का तर्क वितर्क वाली बात है, अच्छा अच्छा ज्ञान की बातें हैं। जो माता पिता गरीबी भोग करके, निर्धनता को भोग करके हमें पढ़ाए लिखाए, जिसने 9 महीना पेट में रखी, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जो सर्विस में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, दरोगा, पुलिस प्रशासन सब बना दिए, और वही माँ बाप को हम भूल जाते हैं। एक माँ को 2 पुत्र था, कहानी सत्य है। दोनों पुत्र सर्विस में चले गए, पिताजी अस्वस्थ चलने लगे, मां नाटी कद की थी। दोनों पुत्र अदर स्टेट में रहने लगे सर्विस में। मां फोन करती है दोनों बेटा को, तुम्हारे पिताजी अस्वस्थ चल रहे हैं, छुट्टी लेकर के आओ, ले चलो बड़े डॉक्टर के पास, ठीक हो जाएंगे, बहुत अस्वस्थ हो गए हैं, बेटा आओ। लेकिन दोनों तरफ से रिजल्ट आता है कि फुर्सत नहीं है, नहीं जा पाएंगे। काहे दोनों भाई दोनों से ईर्ष्या कराने लगे कि तुम जाओ तो तुम जाओ, यही अंदर की भाव था। मां फोन करती रह गई, दोनों तरफ से यही उत्तर आया कि फुर्सत नहीं है, नहीं जा पाएंगे। अब पत्नी तो कान भरने वाले ही थी कि तुम मत जाओ, उन्हें जाने दो, और उसकी पत्नी कहती थी तुम मत जाओ, उन्हें जाने दो, तो अपना पैसा काहे वेतन कटवाओगे, वो बूढ़ा बूढ़ी से क्या मिलेंगे, तुम अपने बच्चे के लिए सोचो, अपनी पत्नी बेटी के लिए सोचो, सब दुनिया में यही करते हैं, तुम भी ऐसा ही करो। ये उल्टा ज्ञान मनुष्य को देखिए कहां तक ले जाता है, किस हद तक ले जाता है। यह पृथ्वी पर बहुत बहुत जुल्म होता है मां बाप के साथ। जिस पुत्र को प्रति इतनी कामना रखते हैं, इतना इच्छा रखते हैं मां बाप, श्रद्धा से कि पुत्र से ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मृत्यु के सिवा वह पुत्र कुछ नहीं देता है। कंस जैसा व्यवहार करता है, रावण जैसा व्यवहार करता है, दुर्योधन जैसा व्यवहार करता है, इतने बड़े पापी बन जाते हैं पुत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पिताजी अस्वस्थ चल रहे थे, मां बार बार फोन करती है, उत्तर यही आता है कि फुर्सत नहीं है। एक नौकर रहता था, वह नौकर सहयोग करता था बूढ़ा बूढ़ी को,
नौकर क्या किया, क्योंकि बड़े आदमी का घर द्वार था, 3-4 गेट के अंदर में रहने वाला घर था, वो 3-4 गेट का चाबी नौकर के ही पास था। जो बहुत बड़ा घर था उसमें भी एक बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ था। वह दरवाजा को बंद करके नौकर चले गए मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, और बाहर से ताला लॉक कर दिए थे ताकि कोई प्रवेश न करे, क्योंकि अंदर तो बूढ़ा बूढ़ी ही थी, एक 80-85 एक 95 का उम्र था। उनके बेटे ही कह दिए थे कि तुम कहीं भी जाओगे तो बाहर से सभी ताला लगा करके तब जाना। ऊपर से ही आदेश था, बूढ़ा बूढ़ी के पुत्र का ही आदेश था ऐसा। नौकर वही करते थे सब दिन। तो मार्केट गए सामान लाने के लिए, बाहर से लॉक कर दिए। एक्सीडेंट में मर गया नौकर रोड पर, मुंह का फेस गड़बड़ा गया। अदर स्टेट का नौकर था, कोई नहीं पहचानता था। प्रशासन के लोगों ने उसे पोस्टमार्टम करके उसको दफना दिया। बूढ़ा बहुत अस्वस्थ हो गए। मां फोन लगाती है तो दोनों पुत्र उस समय नहीं उठाए। बूढ़ा का लंबा सांस चलने लगा, फिर मां फोन करती है, फिर नहीं उठाए। कहा वही बात कहेंगे कि तुम छुट्टी लेके आओ, हम तो महीनों दिन से कह रहे हैं नहीं आ पाएंगे। दोनों पुत्र के अंदर में यही हो रहा था। तो मां तो अंतिम बात कहती कि पिताजी का लंबा सांस चल रहा है, लेकिन दोनों में से कोई फोन नहीं उठाए। बूढ़ा डेट कर गए। बूढ़ी नाटी कद की थी और उसका भी हाथ पैर काम नहीं करता था। बूढ़ी को आशा था कि नौकर तो आएंगे कम से कम, लेकिन नौकर भी नहीं आए, वो तो उधरे मर गया। कोई एड्रेस पता नहीं चलने के कारण प्रशासन तो उन्हें दफन कर दिया। अब बूढ़ी सोचती है क्या करें हम इस लाश के पास, अकेला बेटा फोन भी नहीं उठा रहा है। बूढ़ी 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, कोई नहीं आया, कोई फोन भी नहीं रिसीव कर रहा है। बूढ़ी अंत में चली गई, बूढ़ा के देह पर सो गया और वह भी बेहोश हो गई। उसके बाद उसका भी प्राण टूट गया, वो भी मर गई बूढ़ा के देह पर। विचार कीजिएगा, दोनों लाश घर में पड़ा हुआ है। दोनों लाश जब सड़ने गलने लगे, महक आने लगा, बदबू करने लगा, तो बगल में जो पड़ोसी था उसने फोन धराया उसके बेटा को कि आपके घर से बहुत बदबू आ रही है, लगता है कोई डेट कर गया है, मर गया है, आप घर पर आइए। तब दोनों बेटा को धरफड़ी चला और दोनों बेटा घर फोन लगाया तो कोई फोन स्विच ऑफ मिला, क्योंकि बूढ़ा भी मर गया था, बूढ़ी भी मर गई थी। 15 दिन के बाद दोनों बेटा आए, घर खुलवाए तो देखा कि घर में माता पिता मरे हुए हैं और दोनों के देह में पिल्लू धर लिया था। किसी तरह से बहुत पैसा दे करके किसी को वह कचरा साफ करवाया, लाश को निकलवाया, गंगा जी में भसवा दिया। उसके बाद पंडित जी को ला करके बहुत खर्चा किया, भोज किया, बहुत दान पुण्य करवा दिया। अरे वो पुत्र तो अभागे हैं, मां बाप जिंदा है, उस समय काम नहीं आया, मर गया तो लाखों लाख रुपया भोज में, पूरी में, बुनिया में, रसगुल्ला में लगा देते हैं। वही पैसा से यदि आप बैठ करके बढ़िया से सेवा करते, डॉक्टर के पास ले जाते, तो पुत्र वाला फर्ज आपका अदा हो जाता। लेकिन मरने के बाद आप इतने आडंबर वाला कर्म कर रहे हैं, इससे क्या फायदा मिलने वाला है। इसलिए वेद के ऋषि ने समझाया, अरे पगला पुत्र, तुम समझ, तुम यदि सच्चा पुत्र कहानी योग्य हो
तो माँ बाप को जिंदा जी ही सेवा करो, सारी मनोकामना को उनका पूरा करो। माँ बाप को जिंदा जी सेवा करो, इसको श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध उसको नहीं कहते हैं। तुम कितनों पब्लिक जनता को खिला दिया, पंडित जी को दान कर दिया, कुछ यज्ञ प्रयोजन करवा दिया, वह श्राद्ध नहीं है, वह आडंबर कर्म है, यह दिखावा कर्म है। इससे कुछ होने जाने को नहीं है। माता पिता को, माता पिता की आत्मा तरफ करके चला गया तुम्हारे सेवा के बिना, और तू अब दान पुण्य करते हो। यह कौन पंडित ज्ञान दे दिया है? इसलिए शास्त्रकार ने समझाया, श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसी को श्राद्ध कहते हैं। इसलिए मां बाप का हम काम में आवें, लेकिन जिंदा जी ही काम में आवें। जीवित माता पिता को हम साथ दें, सहयोग करें, सेवा करें, क्योंकि तभी हम अच्छा पुत्र हैं। शास्त्रकार ने समझाया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। संसार में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह है माता पिता का चरण, क्योंकि माता भगवती होती है, देवी होती है, और पिता भगवान होते हैं, पिता देव के तुल्य होते हैं। इसलिए उनके चरणों का सेवा कराना चाहिए। क्योंकि जब आप मां के पेट में थे, तो जब मां के पेट से आप दुनिया में आ रहे थे, उस समय का दर्द जो है ना, बहुत खराब होता है। या तो मां मर जाएगी, या तो जच्चा बच्चा भी मर जाते हैं, या तो बच्चा भी सुरक्षित, मां भी सुरक्षित। लेकिन जिस समय प्रसव होती है स्त्रियों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, उस समय उसका प्राण मुट्ठी में रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब हो जाता है बढ़िया से, तब तो सबको खुशियां होती है। कहीं कष्ट होता है तो संसार में ऐसा कष्ट संसार में कोई भी बीमारी में नहीं होता है जो एक बच्चा को जन्म देने में होता है। एक स्त्रियां बता रही थी, जैसे 100 बिच्छू किसी को काट ले तो कितना दर्द होगा, उतना ही दर्द एक बच्चे को जन्म देने में होता है। कोई कोई माता को तो होश चली जाती है, कोई कोई माता बेहोश हो जाती है, 2 दिन पर होश आती है बच्चा को जन्म देते देते। किसी को देह में कुछ भी ब्लड नहीं बचता है, सारे ब्लड चला जाता है। डॉक्टर पर डॉक्टर आते हैं, इलाज करते करते इलाज होता है, महीनों दिन लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, तब शरीर में ताकत आता है। तो सोच सकते हैं कि एक बच्चा को जन्म देने में कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। सभी मां को वही दर्द है, पूरा विश्व में जितने भी बहनें हैं, मां है, सबको उतना ही दर्द होता है एक बच्चा को जन्म देने में। अब सोचिए कि शास्त्रकार ने इसलिए कह दिया कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। यदि जयबो करते हो तो वहां क्षणिक शांति मिलेगी। इसलिए मां बाप को देवी देवता मान करके, मंदिर के देवी देवता मान करके वही मां बाप की पूजा करो, सेवा करो। जीवित माता पिता को काम दो। उसे रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई तो पूरा करो, उसे कुछ अच्छा चीज खाने की इच्छा हो गया तो पूरा करो, अच्छा चीज पीने का इच्छा हो गया तो पूरा करो, क्योंकि तुम पुत्र हो। तुम बच्चा था तो तू चॉकलेट मांगता था तो चॉकलेट मिलता था, मिठाई मांगता था तो मिठाई देता था माँ बाप। तुम कुछ भी मांगता था तो माँ बाप पूरा कर देते थे। अपनी निर्धनता को भोगते हुए, गरीबी को भोगते हुए तुम्हारे सारे मनोकामना को पूरा किया है माँ बाप। इसलिए तू भी वृद्धावस्था में माँ बाप के काम में आओ। यही संत कह रहे हैं, यही गुरु कह रहे हैं, यही अध्यात्म कह रहे हैं। इसलिए तू ऐंठ करके अहंकार बस कहां जा रहा है? अरे जाने वालों, कहां जा रहा है? जहां जा रहा है वहां मुक्ति नहीं है, शांति नहीं है, गति नहीं है। मुक्ति, गति, शांति तो इन तीनों के ही चरण में है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जो गुरु मुक्तिदायक हैं, ऐसे गुरु के चरण का भी पूजा करो। भगवान राम इसलिए कह दिए,
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु को नमन करो, ये तीनों श्रेष्ठ होते हैं, ये तीनों धरती के भगवान होते हैं। ये बात भगवान राम रामायण में कह दिए हैं, फिर भी हम भटक जाते हैं। हम स्त्रियों के गुलाम हो जाते हैं, अपनी ही नारी का गुलाम हो जाते हैं। नारी यदि बुद्धि का गड़बड़ है, संस्कार की गड़बड़ है, कान भरते रहती है, तो हम उन्हीं की बात सुनने लगते हैं। जिस माँ बाप ने इतने कठिन से जन्म दिए, पाले पोसे, फिर उसकी हम एक भी नहीं सुनते हैं और उसी का बैरी बन जाते हैं, उसी से दुश्मनी करने लगते हैं। क्या माँ बाप ने हमें जन्म दिया था अंत में काम आने के लिए, और हम उल्टा चलने लगते हैं कि माँ बाप का दुश्मन बन जाते हैं पुत्र होकर के। क्या शर्म आना चाहिए ना। संसार में सब चीज मिलेंगी, पर 4 चीज एक ही बार मिलते हैं, वो है माँ बाप, भाई बहन। करोड़ों के दौलत बन सकते हैं, करोड़ों बीघे को मालिक बन सकते हैं, बहुत जमीन कमा सकते हैं, बहुत मकान कमा सकते हैं, हीरे सोना से भर सकते हैं आप सब चीज। लेकिन ये 4 चीजों को यदि आपने ठुकरा दिया, खो दिया, कहीं बाद में ज्ञान आएगा कि ये 4 चीज बहुत मूल्य है, इनके अनुकूल भी चलना चाहिए, इनसे सुंदर व्यवहार करते हुए चलना चाहिए। कहीं ठुकरा करके चला है तो बाद में रोने से फुर्सत नहीं मिलेगा और ये दंड भोगना पड़ेगा। आपके द्वारा जो बाल बच्चे जन्मते हैं, आप कितने पालते हैं, कितने सुंदर से गोद लगाते हैं, चुमते हैं। यदि आप मां बाप के काम में नहीं आए तो जिसको आज आप चुमते हैं वही कल आपको थप्पड़ मारेगा, मुक्का मारेगा, डंटे से मारेंगे, आपके बैरी हो जाएंगे, क्योंकि आपके ही किए हुए कर्म उल्टेंगे। इसलिए संत ने कहा कि अपने मां बाप को देवी देवता मान करके उनकी पूजा करो। तुम मंदिर में पूजा करो या न करो, कहीं तीर्थ व्रत करो या न करो, यदि मां बाप की पूजा करते हो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा समझ करके यदि तुम संसार में चलते हो कि हमारे देवी देवता भगवान भगवती मां बाप है, मैं उसी के आशीर्वाद से सब कुछ प्रकाशित कर लिया, उसी के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से सुख शांति में हो, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सद्गुरु अपने जीवन में कीजिए, क्योंकि वो मुक्तिदाता होते हैं, ज्ञानदाता होते हैं। कहीं जीवन में भ्रम आ जाए तो वही गुरु निवारण करते हैं, वही गुरु मोक्षदाता होते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने कह दिया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। इन तीनों को श्रेष्ठ मान करके कर्तव्य करते हुए दुनिया से चलो और अपने जीवन में खुशियां का अंबार लगा लो, अपने जीवन में खुशियां को प्राप्त कर लो। यही जीने की कला है।